चलिए आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कैसे करके आप जो CUET PG जो NTA की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसके थ्रू अगर आपने RGU में फॉर्म फिल किया है तो आप एडमिशन फ़ी कैसे पे करना है, एडमिशन कैसे करना है, उसका इंस्ट्रक्शन को मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो आपको मेरा इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुन के फॉलो करना है तो आपका हर चीज़ जो है कि आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि RGU में एडमिशन लेने के लिए दो प्रोसेस है। एक तो आप RGU का जो खुद का इंट्रेंस कंडक्ट वाला को देख के आपको एडमिशन लेना है। दूसरा आपको NTA के तरफ से ऑल ओवर इंडिया में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है CUET PG वाला, वो उसको आप देख के फिर RGU में ले सकते हैं। तो सीट का भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, 80% RGU सेट वाला में है और 20% CUET PG वाला में है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि CUET PG से जिन्होंने भी मतलब अप्लाई किया है RGU में, तो वो इंसान लोग कैसे करके एडमिशन्स वगैरह को पे करना है। उसके बाद फिर आपको सीट रिटेंशन वगैरह कुछ है जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग मुझे पूछता है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट करना क्या है, आपको ये वाला पेज में आना है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम चैनल पर 2-3 बार दे चुका है। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी दे चुका है। यहाँ तक पहुँचने का लिंक तो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा, RGU CUET PG 2024। तो इस पेज में आपको दूसरा चीज़ का इन्फॉर्मेशन, दूसरा चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे बस आपको RGU CUET PG का रिलेटेड ही नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे कि मेरिट लिस्ट वगैरह हो गया, काफ़ी सारी चीज़ जो है कि आपको यहाँ पे मिलेगा। जिन्होंने भी RGU का एडमिशन के लिए CUET PG वाला इंट्रेंस दे के फॉर्म फिल किया है, उसको यहाँ पे आना है। आने के बाद अपना कंसर्न डिपार्टमेंट का यहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह को देखना है, फिर उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आप सिलेक्टेड है कि नहीं उसको आप देख लेना है। ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड है तो उस पार्टिकुलर नोटिस में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन भी दिया होगा, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के अपना सिलेक्शन हुआ कि नहीं उसको आप देख लीजिएगा, वो पहला चीज़ है। फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया बोलने से फिर आपको जाना है कहाँ पे, RGU का जो मेन जहाँ पे एडमिशन पोर्टल है RGU का, जहाँ पे एडमिशन वगैरह का फॉर्म वगैरह फिल करता है, वो ये पेज है। ये पेज को तो सभी ने सबको पता ही होगा, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखने के बाद अगर आप सिलेक्शन हो गया बोलने से तो आपको जाना है यहाँ पे, इधर एडमिशन पोर्टल में आके फिर यहाँ पे RGU CUET PG का इधर में आपको क्लिक हियर में जाके फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लॉगिन करके आपका पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पेमेंट कर देना है। लेकिन रुकिए, पेमेंट करने से पहले एक चीज़ है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट अपना फाइनल BA या BCom या BSc का फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया होता है, फिर उसमें क्या होता है कि उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, या फिर कोई लोग अभी तक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे काफ़ी सारे लोग ऐसे होता है। तो उन लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट जाके लॉगिन करके पेमेंट नहीं करना है। उन लोगों को करना क्या है कि आपको इसको स्क्रॉल करने पर यहाँ पे नीचे में आपको यहाँ पे एक है सीट रिटेंशन फ़ी करके। तो सीट रिटेंशन फ़ी जो है कि आपका नॉन रिफंडेबल है। तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे सीट रिटेंशन पे क्लिक करके फिर आपको सीट रिटेंशन का पे करना है समथिंग 1000। तो वो पेमेंट करने के बाद उसका पेमेंट रिसीव वगैरह को आपको कंसर्न डिपार्टमेंट का मेल पे आपको मेल कर देना है। ठीक है, उतना तक तो आपको समझ गया। ठीक है, तो अगर आपका ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कंप्लीटेड है, हर क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल करता है और आप सिलेक्शन लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ चुका है, ऐसे होने से तो आपको बस यहाँ पे जाके क्लिक हियर पे जाके फिर आप अपना ID पासवर्ड के मदद से लॉगिन करके फिर आपको वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने के बाद फिर उसका फ़ी रिसीव को भी आपको मेल करने के लिए बोल सकते हैं। तो उसके लिए हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक ये होता है, अपना अपना एक सिस्टम होता है। तो उसको मैं कॉमनली से आपको मैं नहीं बता पाऊँगा कि जैसे कि हर कोई आपको ऑनलाइन आपको मेल करो, ऐसे नहीं बोल सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं आपको मेल करो, कुछ लोग बोल सकते हैं आपको हार्ड कॉपी जमा करना है। तो ऐसे करके प्रोसेस जो रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो RGU CUET PG वाला ये पोर्टल में आके तो यहाँ पे अपना जो मेरिट लिस्ट है वो आप देख के क्या करना है, उसमें क्या क्या है उसको आप देख के अच्छा से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ये एक मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन और रिटेंशन फ़ी हिस्ट्री डिपार्टमेंट का मैं यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे है। ठीक है, तो इसको आप एज एग्जांपल या फिर एक डेमो की तरह आप ले सकता है। यहाँ पे मैं जैसे ही बताऊंगा वैसे ही आपको दूसरा डिपार्टमेंट में भी होगा बोल के ऐसे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत इधर उधर मतलब अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका जो रिटेंशन फ़ी जो है कि 1000 रुपीज़ आपको पे करना है इन केस आपका अंडर ग्रेजुएट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब सिलेक्ट हो गया, लेकिन आप जो RGU CUET PG वाला फॉर्म फिल करके आपका सिलेक्ट हो गया RGU में,
लेकिन आपका फाइनल सेमिस्टर का मार्कशीट वगैरह नहीं आया, या फिर आपका आपने फॉर्म भरते टाइम को अपेयरिंग वगैरह डाला है, ऐसे कुछ होने से तो आपको सीट रिटेंशन पे करना है 1000, जो है कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो ये हो गया। और इनकेस आपका ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, ऐसे कुछ होने से आपके लिए यहाँ पे 14 to 28 जून 2024 टाइम पीरियड दिया गया है, जहाँ पे आपको आरजू का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके एडमिशन पोर्टल में जाके आपको थोड़ा पहले मैंने बताया था, वहाँ पे जाके लॉगिन करके पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो आपका पेमेंट स्लिप है, पेमेंट रिसीप है, उसको आपको मेल कर देना है डिपार्टमेंट का ईमेल आईडी पे, जो यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि हर डिपार्टमेंट में यही सिस्टम होगा। ठीक है, कुछ में हो सकता है आपको ये सेम सिस्टम होगा, और कुछ में हो सकता है आपको हार्ड कॉपी जमा करना होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। तो उसको आप देख लीजिएगा। जो आपका ये नोटिस है, एडमिशन नोटिस या मेरिट लिस्ट वाला है, उसको आपको डाउनलोड करके अच्छा से यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि सीट वगैरह भी कैसे करके सीट का ब्रेकअप वगैरह को आपको यहाँ पे अच्छे से देखने को मिल जाएगा, और कैसे कैसे जो है कि आरजू का तरफ से आपको मार्क्स वगैरह जो प्रोवाइड किया गया है, वो सारा चीज़ को आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हर एक कैटेगरी में कितना कितना सीट है, वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, कौन क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप जो देख सकता है। ठीक है, तो सिलेक्टेड लिस्ट वाला भी है, वेट लिस्ट वाला भी है। तो वेटिंग लिस्ट वाला आपको पेमेंट नहीं करना है, ना आपको रिटेंशन का पे करना है, और ना आपको एडमिशन फ़ी का पे करना है। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या है, बस आपको रुकना है और कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन वगैरह को चेक करते रहना है आरजू सेट CUET PG वाला पोर्टल में जाके। तो सबसे पहले तो जो सिलेक्टेड थे, फर्स्ट लिस्ट में जो सिलेक्टेड थे, तो उसका एक फ़र्स्ट राउंड एडमिशन होगा। फिर वो कंप्लीट होने के बाद होता है, कोई मतलब सिलेक्ट होने के बाद भी एडमिशन नहीं करता है, वो दूसरा कॉलेज में कर लेता है। तो ऐसे होने से उसका सीट जो रह जाता है, तो ऐसे होने से वेट लिस्टेड वाला में से क्या करता है, देता है। तो उसमें फिर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड ऐसे करके एडमिशन जो रहेगा, तो उसको आपको नज़र में रखना है। तो इनकेस आप वेट लिस्टेड वाला कैंडिडेट है, तो आपको पेमेंट नहीं करना है, ना रिटेंशन ना एडमिशन। ठीक है, तो इतना सा समझ में आ गया, तो इतना ही आपको करना है। उसके बाद और कन्फ्यूजन चीज़ तो नहीं होगा, तो इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे इंसान से जानते हैं जो CUET एग्ज़ाम देके फिर आपका आरजू में CUET PG वाला में फॉर्म फिल किया है, ऐसे कुछ होने से, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो